कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुप्तदान बड़ौद, बागपत, उत्तर प्रदेश। गुप्तदान अहमदाबाद, गुजरात। श्री हेमंत कीर्ति जैन, प्रवर हेमंत जैन, नागपुर, महाराष्ट्र। मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवम गतिम पते वोक्षामि समय पाहुड़ मृणमो सुद केवली भड़िदम। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है। इसमें 415 श्लोक हैं। बड़ा ही आध्यात्मिक और मार्मिक ग्रंथ है। जिस किसी को भी सुख चाहिए है, शांति चाहिए है, आनंद की प्राप्ति करना हो, उसे यह गुरु मुख से जरूर सुनना चाहिए और आत्मसात करना चाहिए। आत्मा का उत्कृष्ट यदि कहीं वर्णन व्याख्यान मिलता है तो वो समय सार में मिलता है। समय सार की जो बातें हैं, उसी बातों को अन्य आचार्यों ने भी अपने अपने ग्रंथों में समाविष्ट करने की कोशिश की है। छोटे छोटे से ग्रंथ बना करके अपनी बात रखी है। जैसे समाधि तंत्र है, इष्टोपदेश है, योग सार है, स्वरूप संबोधन है, आदि ऐसे बहुत आध्यात्मिक ग्रंथ हैं जो कुंद स्वामी को ही जो है अनुसरण करते हुए ग्रंथों को लिखा है। सबसे छोटा आध्यात्मिक ग्रंथ इष्टोपदेश है। सबसे पहले आप सब लोगों को इष्टोपदेश नामक ग्रंथ को पढ़ना चाहिए और उससे अध्यात्म सीख करके आगे बढ़ना चाहिए। समय सार जो ग्रंथ है बिल्कुल मुनिराजों के लिए है, साधु संतों के लिए है। गृहस्थ भी पढ़ सकता है, क्योंकि पढ़ेगा नहीं तो फिर वो उत्कृष्ट भावना भाएगा कैसे। तो पढ़ने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता होना चाहिए, असंयमी जो देव होते हैं वो जो लौकांतिक देव हैं, सर्वार सिद्धि के देव हैं, सौधर्मेंद्र, ये पूरे द्वादशांग के पाठी होते हैं। तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने में कोई हानि नहीं है। समय सार द्वादशांग से कोई बाहर नहीं है। ठीक है, पढ़ सकते हो, अध्ययन कर सकते हो। अच्छा ये होगा कि गुरुमुख से पढ़ लो, उनके सानिध्य में पढ़ लो, या कोई इसका बड़ा ही मार्मिक विद्वान है जिसने इसको जाना है, समझा है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये समय सार को पचा कौन सकता है, ये बात देखना है। ठीक है, शेर का भोजन गधा नहीं पचा सकता, वो शेर ही पचा सकता है। मुनिराज का जो ध्यान है, मुनिराज का जो योग है, मुनिराज का जो उपयोग है, उसके लिए समय सार है। वह समय सार को श्रावक नहीं पचा सकता, क्योंकि जैसे आप पुण्य पाप अधिकार अपन पढ़ रहे हैं, उन्हें स्पष्ट कह दिया कि पुण्य पाप तो कुशील है ही है भैया, पुण्य भी कुशील है। पाप तो छोड़ना है ही है, लेकिन पुण्य भी छोड़ने लायक है। पाप 100% है, 100% है। ठीक है, पुण्य जो है 100% है नहीं है, एक भूमिका में कथनचित उपादेय है। लेकिन जो शुद्ध उपयोगी मुनिराज हैं, उनके लिए तो 100% जो है, बिल्कुल है। जानते हो हे कैसे होता है? छोड़ना।
पर इतना है, अत्यंत है के शब्द के आगे एक लगा लो, अत्यंत है। अत्यंत है का अर्थ कैसा कहलाता है? राहुल गांधी की मीटिंग चल रही हो और खूब बढ़िया बातें चल रही हो, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया, और उन्हीं का पार्टी का एक आदमी उठ करके बोले सर आप सही कह रहे हो, बहुत अच्छे काम किए, पर कुछ भी कहो मोदी ने भी एक काम बहुत अच्छा किया है। अब वो आदमी राहुल के लिए अत्यंत है नहीं, अत्यंत है। जब जब भी वो दिखेगा वो उस पर विश्वास नहीं करेगा, वो अपने पास नहीं रखेगा उसको, बिल्कुल वो अत्यंत है हो जाता है। अंतरंग से हो सकता बात भी कर रहा हो, चर्चा भी कर रहा हो, बैठ भी रहा हो, पर अंतरंग से कितना हो जाता है? अत्यंत है। तो पाप तो कैसा है? अत्यंत है ही है। ये भी नहीं कह सकते कथनचित थोड़ा बहुत तो चल जाएगा, तो बोले नहीं, थोड़ा बहुत भी नहीं चलेगा। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह है, आसक्ति है, ये थोड़ा बहुत भी नहीं चलेगा, ये अत्यंत है। तो चलो ठीक है, हम ये पूर्णतः छोड़ देते हैं। तो मुनिराज हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पांचों पापों का पूर्णतः त्याग करके महाव्रती बन गए। ठीक है, तो बोले कि महाव्रती तो बन गए, अब आप जो सुबह से शाम तक अपनी चर्या में लगे हुए हो, तो वो सारी चर्या शुभ की हैं। सुबह आप प्रातःकाल 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, जो जिसका जैसा लगता है वो उठते हैं, और तब से सोने के पहले पहले तक अपने सारे कृतिकर्म करते रहते हैं। कभी स्वाध्याय, कभी कायोत्सर्ग, कभी प्रतिक्रमण, कभी उपदेश, कभी विहार, कभी आहार, ये सारा सुबह से लेकर शाम तक उनकी चर्या फिक्स है। तो वो सारी चर्या भी शुभ रूप है, शुभ योग रूप है, शुभ योग है और शुभ उपयोग है। इसके बीच में कहा जा रहा है कि भाई दिन भर शुभ उपयोग में ही लगे रहोगे क्या? ठीक है, जो इससे भी उठ करके एक हाई क्लास है उससे भी तो जाओ। 12वीं पढ़ रहे हो तो हर बार 12वीं फेल होते होते वहीं बैठे रहोगे क्या? आगे तो जाओ, ग्रेजुएशन करो, डिग्री लो। डिग्री लेना पड़ेगी ना। किसी 12वीं में श्रावक पूजा करता है, और हर दिन पूजा के लास्ट में बोलता है बिन जाने व ज्ञान से 50, 60, 7 साल पूजा हो गए, एक बार भी जान से पूजा नहीं करी इसने। एक बार भी पूजा ऐसी नहीं करी कि आज निर्दोष पूजा हो जाए। आज कहीं भी किसी भी प्रकार से मेरा प्रमाद नहीं होगा, आलस नहीं होगा, और प्रत्येक क्रिया बहुत सिस्टमेटिक और भावपूर्वक होगी। मतलब कि मेरी जो अभिषेक से लेकर के विसर्जन तक जो भी क्रिया होगी उसमें मेरा उपयोग कहीं नहीं जाएगा, मन यहाँ वहाँ कहीं नहीं जाएगा। और जिस तरीके से चढ़ना चाहिए उस तरीके से, जिस तरीके से बैठना चाहिए उस तरीके से, पूरा सिस्टमेटिक बोलो कर सकता है। इसलिए जीवन के लास्ट लाख तक क्या बोलता है? बिन जाने व ज्ञान से। मुनिराज को बोला कि ये नहीं चलेगा बिन जाने व ज्ञान से, ठीक है ना। तुमको एक स्टेज ऐसा भी आना है कि जहाँ पर बिन जाने बोलने ही नहीं पड़े, जहाँ पर बिल्कुल प्योर आ जाए, शुद्धता आ जाए, शुद्ध उपयोग आ जाए, कोई आलस नहीं उसमें, क्षण मात्र का भी प्रमाद नहीं, क्षण मात्र का प्रमाद भी नहीं, कोई आसक्ति भी नहीं, कोई आसक्ति नहीं। इतनी भी क्या आसक्ति भोजन की कि देव शास्त्र गुरु बैठे हैं और दर्शन नहीं और सीधे भोजन दिख जाए, पेट पूजा दिख जाए। इससे भी बड़ी आसक्ति क्या हो सकती है जीव की? अंदर कोई श्रद्धा नहीं भगवान के प्रति, भगवान और गुरु का लंघन करके निकल जाना, भोजनशाला में घुस जाना। भोग के प्रति, भोजन के प्रति इतनी महान आसक्ति इस जीव की, आप सोच सकते हैं कि रुचि किस में है? शरीर के प्रति, भोग के प्रति, भोजन के प्रति। स्वामी जी,
कितना जीव जो है आसक्त रहता, आप सोचिए। नहीं, बोल रहे हैं हे मुनिराज, तुझे एक समय ऐसा भी आना है भाई कि शुभ तो तेरा करना ही करना है, लेकिन शुभ की चाह नहीं करना है। क्या शुभ की चाह? मेरा सामायिक का टाइम हो गया, मेरा प्रतियों का टाइम हो गया, मेरा इसका टाइम हो गया, उसका टाइम हो गया। ये तेरा कोई टाइम नहीं हो गया। यदि तो अपने अंतरंग में चला गया है तो तुझे इसके बारे में भी सोचना नहीं है। अभी आएगा समय सार में। बोले प्रतिक्रमण, सामायिक, स्वाध्याय, प्रत्याख्यान, आलोचना, सामायिक छोड़ दो, आलोचना, ये अमृत भी है और विष भी है। अमृत कुंभ और विष कुंभ। जब मैं अपने आत्म ध्यान में नहीं हूँ, शुद्ध स्थिति में नहीं हूँ, तो उस समय ये मेरे लिए अमृत रूप है। लेकिन जिस समय मैं अपने आत्म ध्यान में आत्मा के स्वभाव में स्थिर हो गया, तो उस समय कैसे ये क्यों विश्व में? क्योंकि इससे मेरा उपयोग इच्छापूर्वक करूँगा ना, तो इच्छापूर्वक शुभ काम करूँगा तो शुभ बंध होगा, शुभ आश्रय होगा, शुभ उदय होगा और उसके फल को भोगूंगा, तो उससे मेरा संसार हुआ। उतना संसार और उतना संसार, मेरा संसार में जन्म मरण बढ़ गया ना। पुण्य के उदय से मेरा जन्म मरण संसार में बढ़ गया। नकुल और सहदेव 33 सागर तक। 33 सागर क्या होता है? यद्यपि उनको संसार में जैसे मनुष्य गति में जितने दुख मिल रहा है, कोई दुख नहीं मिल रहा। इंद्रिय संबंधी कोई दुख नहीं है उनको। किनको? सर्वार सिद्धि के देवों को इंद्रिय संबंधी कोई दुख नहीं है। उन्हें न स्पर्श, न रसना, न घ्राण, न चक्षु स्रोत, कोई 5 इंद्रिय उनको परेशान नहीं कर रही है। कोई भी बिल्कुल नहीं कर रही, 1% नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी सजा काट रहे हैं। क्यों? आपको एक जेल बना के देते हैं, बढ़िया 5 स्टार की आपको कोठी बना के देते हैं, नौकर चाकर सब अंदर रहेंगे, जब जो चाहोगे सब मिलेगा, टीवी, मोबाइल, पंखा सब पूरी फुल रहेगा। बस इतना है कि आप कोठी से बाहर नहीं जा सकते हो। आपके 5 इंद्रियों में कोई कमी नहीं रहेगी। जब टीवी, जब मोबाइल, जो सामान चाहिए आपको हम बाहर से ही मंगा देंगे, चलो इतनी व्यवस्था भी कर देंगे, आप जो चाहोगे वो मिल जाएगा। लेकिन खबरदार, आप कोठी से बाहर नहीं जा सकते। बोलो सुखी है दुखी है? जो इंद्रिय सुख चाहिए उसके कारण तो सुखी है, लेकिन मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ। इसका सर्वार सिद्धि के देवों को भी इंद्रिय सुख से सुखी हैं। उन्हें कोई इंद्रियों की इच्छा ही नहीं है सुख की। और स्वाध्याय ज्ञान 33 सागर तक कंटिन्यू मिल रहा है, आपस में चर्चा चल रही है। लेकिन दुख इस बात का है कि 33 सागर तक देव रहेंगे, सिद्ध नहीं बन पाएंगे। किसका दुख है? 33 सागर तक इस शरीर को धारण रखना पड़ेगा और मैं मुनि बन करके, साधु बन करके सिद्ध नहीं बन पाऊंगा। और सिद्धों का जो अतीन्द्रिय सुख है, परम सुख है, मुझे अभी इस पर्याय से मरना पड़ेगा और एक पर्याय में जन्म लेना पड़ेगा। दुख तो माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा, मल मूत्र में रहना पड़ेगा, गंदगी के बीच में रहना पड़ेगा। दुख तो इस बात का है, जन्म का और मरण का। समझ में आई ना? मैं सिद्ध कब बनूंगा, आकुलता इस बात की है। तो बोलो, इंद्रिय सुख होते हुए भी मानसिक दुख उसके पास है। तो पुण्य ने क्या दिया? सुख कहाँ दिया? उसने भी दुख ही दिया। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि समय सार पुण्य पाप अधिकार के श्रावक के लिए हो सकता है। पाप अधिकार तो हो सकता है कि पाप छोड़ना, पाप छोड़ना, पाप छोड़ना, लेकिन पुण्य छोड़ना क्या श्रावक को हो सकता है? श्रावक श्रद्धान से पुण्य छोड़ता है, क्रिया से पुण्य नहीं छोड़ सकता।
श्रद्धांत से पुण्य छोड़ने का मतलब, पुण्य छोड़ने की मतलब पुण्य नहीं छोड़ेगा श्रद्धांत से, मतलब पुण्य छोड़ने की भावना रखेगा कि भाई ये पूजा पाठ आराधना कब तक, ये दान पुण्य दया कब तक, एक इसका भी तो एंड हो कि मैं अपने में रहूं और कुछ भी ना करना पड़े। एक स्थिति ऐसी भी तो आए, उसकी भावना, जैसे समाधि मरण की भावना, तो समाधि मरण की भावना भाने वाला जी को समाधि हो जाती है कभी ना कभी, लेकिन जो भावना ही ना भाए, ऐसे ही वह दिन कब आए जब मुझे चौका भी ना लगाना पड़े, क्या ना करना पड़े, आहार देना ना पड़े, आहार लेना पड़े। और वो दिन कब आए जब मैं आहार नहीं निराहारी हो जाऊं। साधु भगवान क्या बोलते कि आहार करने जाते हैं तो सिद्ध भक्ति पढ़ के जाते हैं। क्यों पढ़ते सिद्ध भक्ति? सिद्ध भगवान निराहारी हैं। तो हे प्रभु, मैं आहारी हो रहा हूं निराहारी होने के लिए। मेरा आहार किसके लिए है? कि मैं आहार करके आत्म साधना में इतना डूब जाऊं, शुद्ध उपयोग में इतना ठहर जाऊं कि मैं भी क्या हो जाऊं? निराहारी। आहार किया और मैं शुद्ध उपयोग में ना जाऊं तो मेरा आहार कैसा है? अरे संसार में विहार के लिए है। किसके लिए है? आहार वो संसार में विहार, विहार मतलब भटकाओ, घूमते रहो, भटकते रहो, उसके लिए है। लेकिन आहार निराहार के लिए हो तो निराहार होने के लिए वो शुभ में लगते हैं और बीच बीच में शुद्ध में जाते हैं, पुण्य का विकल्प भी समाप्त करते हैं। ये पुण्य पाप अधिकार में बताया है। आई बात समझ में? तो इसलिए मैंने कहा कि धन्य है वे मुनिराज जो पाप को तो छोड़ ही देते हैं क्योंकि वो उसे अत्यंत हे मानते हैं, लेकिन पुण्य को भी कथनचित हे मानते हैं और कथनचित उपादेय मानते हैं। कथनचित छोड़ने लायक है और कथनचित कौन? पाप को नहीं, पुण्य को छोड़ने लायक इसलिए है क्योंकि मैं शुद्ध में नहीं जाऊंगा, और उपादेय इसलिए है कि मैं शुद्ध में नहीं गया तो करूंगा क्या? शुद्ध स्थिति में नहीं गया तो करूंगा क्या? शुभ भी छोड़ दूंगा, भगवान तुम्हारा सहारा भी छोड़ दूंगा, तुम्हारा सानिध्य भी छोड़ दूंगा, देव शास्त्र गुरु की भक्ति भी छोड़ दूंगा, स्वाध्याय छोड़ दूंगा, तो बचेगा क्या? जर जोरू जमीन, रोटी कपड़ा और मकान, मेरा हिंदुस्तान बड़ा है महान, यही बचेगा। रोटी कपड़ा मकान के लिए भागते रहोगे 24 घंटे, रोटी मिल जाए, रोटी मिल जाए, रोटी मिल जाए, जहाँ देखो रोटी मिल जाए, भोजन मिल जाए, रोटी मिल जाए, भोजन मिल जाए, यही ज़िंदगी है और क्या है। तो उसी रोटी रोटी में, और पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान, खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए मकान, पहुंच जाओ नरक की दुकान। ये चीज़ें हैं भैया। लेकिन क्या कह रहे हैं? बोले नहीं नहीं, ये चीज आवश्यक है, साधना के लिए ये चीज़ आवश्यक है, लेकिन इतने आवश्यक भी नहीं है कि तुम्हारे आवश्यक ही न बचे। इतने आवश्यक नहीं है कि अपने स्वयं के जो आत्मा के लिए आवश्यक हैं वो आवश्यक ही मेरे न बचें, इतने आवश्यक नहीं है। इतने आवश्यक भी नहीं है कि श्रावक के जो आवश्यक हैं वो आवश्यक ही न बचें, इतने वशीभूत भी नहीं होना। इसलिए इसको भी छोड़ने का क्या रखना है? पाप को छोड़ना ही है, लेकिन पुण्य भी छूटे, जिससे मेरा अत्यंत आवश्यक क्या है? सिद्ध बनना।
क्या आवश्यक है? सिद्ध बनना। आवश्यक, जिसमें मेरा वश न चले उसका नाम आवश्यक। अवश्य, अवश्य शब्द है। शब्द क्या है? अवश्य, जिसमें वश न हो, और उस अवश्य को धारण करने वाला आवश्यक का जो प्रत्यय होता है ना, वो उसका स्वामी हो जाता है। इस शब्द के पीछे का लग जाए तो वो उसका स्वामी हो जाता है। लेख, और लेख के पीछे का लगाओ तो क्या बन जाएगा? लेखक, उस लेख का स्वामी हो गया लेखक। पाठ, पाठक। अध्याय, अध्यापक। ठीक है ना? ऐसे अवश्य। अब जब एक प्रत्यय होगा तो आगे का जो स्वर होता है वो दीर्घ हो जाता है, तो आवश्यक हो जाता है। जैसे उपसम है तो औपसमिक हो जाता है। जैसे क्षय है तो क्षायिक हो जाता है। क्षय का बड़ा शब्द हो गया ना, क्षय। क्षयोपसम है तो एक प्रत्यय लगाओ तो क्षायोपसमिक हो जाता है। अवश्य शब्द है, एक प्रत्यय लगाओ तो क्या हो गया? आवश्यक। समय शब्द है सामायिक। आई समझ में कुछ? तो अवश्य, जिसमें वश ना चले, जिसमें इंद्रियों का वश ना चले, जिसमें संसार का किसी का भी मुझ पर बस ना चले, उसका नाम ये काम अवश्य है। अवश्य है, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी को चलने वाली नहीं है। नहीं, हम आपको रोक देंगे, रोक के दिखा दो। अवश्य है, इसमें तुम, जब मेरा ही बस नहीं है तेरा क्या बस है? अवश्य है। और जो उस आवश्य को धारण करता है वो कहलाता आवश्यक। तो बोलो, षट कर्तव्य आवश्यक है कि नहीं? देव पूजा करना है, स्वाध्याय करना है, और कोई बोले आज मंदिर नहीं जाओगे, बोलना कि तुम रूठो हम छूटे, मंदिर तो जाना है, आवश्यक है ये। इसमें मेरा भी बस नहीं है, और तुम्हारा बस मेरे में कैसे हो सकता है? तुम कैसे मुझ पे बस कर सकते हो कि मंदिर नहीं जा सकते हो, आज दान नहीं दे सकते, आज पूजा नहीं कर सकते, आज ऐ नहीं कर सकते? ये मेरा अधिकार है, मेरा व्यक्तिगत अधिकार है। आवश्यक में मेरा भी अधिकार है, व्यक्तिगत है, उसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए तुम्हारा वश नहीं चलेगा। मुझे पूजा करने जाना है और भूख लग जाए, बोले बेटा पेट तो रुक जा, तेरा वश नहीं है, तो मुझे बस नहीं कर सकता। हे क्षुधा, हे तृषा, तो मुझे बस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा अधिकार अभी देव शास्त्र गुरु का समय हो रहा है, दर्शन पूजन पाठ का, वंदना का, उनसे सुख साता पूछने का, उनको दान देने का, उनका रत्नात्रय का पालन करने का। वो भोजन ना करें और मैं भोजन कर लूँ, ये महापाप है। तो इस प्रकार से वो अपने आवश्यक कर्तव्य, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, दान, तप, ये सारी चीजें हैं भाई। तो वह आवश्यक के प्रति कर्तव्य करता है, और जिसमें वह नहीं जा पाता है उसके प्रति भावना रखता है, श्रद्धा रखता है। जैसे अणुव्रती महाव्रती नहीं बन पा रहा है तो महाव्रत के प्रति भावना रखता है और अणुव्रतों को आवश्यक रूप से पालन करता है। महाव्रती यदि केवल ज्ञानी नहीं हो पा रहा है तो केवल ज्ञान के प्रति भावना रखता है, सिद्ध नहीं हो पा रहा है तो सिद्ध के प्रति भावना रखता है, लेकिन महाव्रतों के प्रति अपने परिणामों को बिठा करके रखता है, संभाल करके रखता है। ये उसका कर्तव्य है। इसलिए बोलते हैं मुनिराज के आवश्यक कर्तव्य, श्रावक के आवश्यक कर्तव्य। लोगों को, श्रावकों को मुनियों के आवश्यक कर्तव्य तो पता है, और अपने आवश्यक की बात करो तो बोले कि वो आपको क्या मतलब इससे?
वो 24 घंटे टीवी मोबाइल में लगा हुआ है, एक माला जाप नहीं कर रहा है, तो उससे तो अपने आवश्यक का मतलब नहीं है। श्रावक तो, जो मैं इनकी बात कर रहा हूँ, जो त्यागी भी हैं, जो घर छोड़ दिए हैं, श्रावक तो 5 बजे उठ करके आकर के मंदिर में प्रवेश कर गया, अभिषेक की तैयारी में लग गया, और जो मंदिर में ही रह रहे हैं उन्हें होश ही नहीं है कि हम इतना पुण्य का उदय प्राप्त है कि हम भगवान के द्वारे में हैं, हमें तो भगवान से हम 4 मिनट के समय के बैठ जाना चाहिए। वो तड़फ रहा है श्रावक, कब मंदिर गेट खुलेगा तब मैं प्रवेश करूंगा, और तुम तो गेट के अंदर ही हो, हम तो गेट के अंदर ही हैं। मतलब कि हमारा धर्म ध्यान होना चाहिए, कितना पालन होना चाहिए, उसकी सोच, उसकी बुद्धि हमें रखना चाहिए आवश्यक। श्रावक और श्रावक के साथ साथ जो प्रतिमाधारी हो वो उसके, फिर एलच छुल्लक हो फिर उसके, फिर मुनिराज हो फिर उसके, ये सब अद्भुत अद्भुत चीज़ें हैं जीवन को बेहतर बनाने के लिए, आत्मा को शुद्ध करने के लिए, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए। जरा सोचिए। और ये मैं हूँ चाहे तुम हो चाहे कोई हो, यदि श्रावक हमें कुछ दे रहा है, भोजन पानी सुख साधन दे रहा है, और इसका मैं सदुपयोग नहीं कर रहा हूँ, नियम से त्रियंच बन करके उनका भार उठा करके हमें चुकाना पड़ेगा। उनके घर में जानवर बन करके तुम्हें चुकाना पड़ेगा, बैल घोड़े हाथी ये सब बन करके उनका कर्ज चुकाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि श्रावक ने यदि कुछ दिया है तो वो तुम्हारी साधना के लिए दिया था, तुम्हारी आराधना के लिए दिया था। कोई भी हो XYZ, उस सबको इस भार को चुकाना ही पड़ेगा, उस गति को प्राप्त हो करके। समझ में आया ना? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पुण्य पाप अधिकार का क्या चल रहा है, समापन चल रहा है। गाथा नंबर 161 से 163 तक जो मिथ्यात, अज्ञान और कषाय, इस कर्म के उदय से जीव में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन 3 की उपलब्धि नहीं हो पाती है, जिसके कारण यह मिथ्यात, अज्ञान और कषाय से बंद करता है, आश्रय करता है, और उसके पुण्य या उसके पाप के फल को वह भोगता है। इस अध्याय का यहीं पर उपसंहार होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुप्तदान बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश। गुप्तदान अहमदाबाद, गुजरात। श्री हेमंत कीर्ति जैन, प्रवर हेमंत जैन, नागपुर, महाराष्ट्र।